आएगी, तो क्या बीजेपी के लिए चैलेंज भरा होगा इस सरकार को चलाना? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का केवल एक ही एजेंडा था 2014 से। वो ये था कि किसी भी तरीके से झूठ बोलकर, जनता की आंखों में धूल झोंक कर और किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहा जाए। पहले इन्हें लगा कि भाई विकास की राजनीति के नाम पर बात करते हैं, क्योंकि 2014 में लोग इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के बढ़े दामों के कारण भारत में जो महंगाई बढ़ी थी उसको लेकर चिंतित थे। उसका फायदा मोदी जी ने लिया और कहा अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं लाए, बुरे दिन ले आए। तो उसके बाद इन्हें लगा कि जी कैसे बात बनेगी, तो इन्होंने देश के अंदर ध्रुवीकरण किया। मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसके अंदर दिल्ली के अंदर कई के दंगे हुए, हरियाणा 4 बार जला दंगों की आग में। इसी तरीके से देश भर के अलग अलग हिस्सों में कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कुल मिलाकर भाईचारा प्रभावित रहा। और इस चुनाव में भी जब इन्हें लगा कि बात नहीं बन रही, क्योंकि विकास के नाम पे तो कुछ किया नहीं, केवल घोटाले किए हैं। स्मार्ट सिटी घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घोटाला, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, तमाम घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। तो विजय जी रिजर्वेशन पर आते हैं। रिजर्वेशन को लेकर जिस पर सबसे ज्यादा आप पर निशाना साधा गया, अब उसी पार्टी का सहारा बीजेपी को लेना पड़ रहा है, इस पर बोलिए। मोदी जी का लक्ष्य अपने घोटालों को छिपाने के लिए सत्ता में बने रहना है। इसके लिए वो सत्ता की मलाई अगर नाली में भी गिर गई है तो उसे उठाकर खाने के लिए तैयार है मोदी जी। मुझे एक चीज बताइए, पूरे चुनाव में तो आप चिल्लाते रहे हिंदुओं के मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम महिलाओं को दे दिए जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी, मोदी जी की जान चली जाएगी, लेकिन रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। भाई मोदी जी, अब आपके सहयोगी दल जिन्होंने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और वो जीते, उन्होंने अच्छी जीत हासिल की। उसमें टीडीपी है, उसमें नीतीश जी है। तो आज इस मुद्दे पर आपका चेहरा बेनकाब होने को है, क्योंकि आप ऐसी पार्टियों से समर्थन क्यों ले रहे हैं जो खुलकर मुसलमानों के हित की बात करती रही हैं। इसका मतलब आप कुर्सी पाने के लिए पाकिस्तान के साथ भी समझौता कर लोगे, चाइना के साथ भी समझौता कर लोगे। मोदी जी, आपका कोई चरित्र या जमीर है या नहीं है, पहले तो देश की जनता को बताइए। दूसरी बात, क्या भाजपा के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है? क्या एक मोदी ही है भाजपा के पास? और ये क्यों लिखा आता है कि एक बार फिर मोदी सरकार? अरे भैया, भाजपा की सरकार है, मोदी जी की बकौती है भाजपा। तो ये भाजपा को दिखाना होगा क्या मोदी के अलावा बीजेपी में कोई नेता इस लायक नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री बन सके। और जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी, आपकी पार्टी के जो नेता सरेआम कहते रहे बुर्के में तो केवल आतंकवादी होते हैं, महिलाओं को आतंकवादी बताया गया और कहा गोली मारो, बाकायदा गालियां दे देकर कि इस जाति के लोगों को गोली मारो। और ये कहा गया कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, तो इस देश के लोग है ही नहीं, इनको ना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना इनको जीने का हक है इंडिया में, इनको तो भगा देना चाहिए क्योंकि हमने पहले इनको पाकिस्तान दे दिया था। तो मोदी जी, आज आप किस मुंह से ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं जो खुलकर जातिगत जनगणना की बात करते थे और आपने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। बिल्कुल, जातिगत जनगणना की बात है, तो क्या ये तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के? जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता चंद्रबाबू नायडू का महिमा मंडन कर रहे थे, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू को देश का प्रधानमंत्री भी घोषित कर सकती है। तो इनकी स्वार्थ परिस्थिति के लिए मैं इनके असली चेहरे बेनकाब होने पर इनका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस का वॉच एंड वार क्या है, पहले तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं। पहला मुद्दा हमें यही दिखाना था कि जो लोग बात करते थे कि मुसलमान देश के दुश्मन है, मुसलमानों को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को तो आरक्षण के नाम पर इस देश से बाहर भगा देना चाहिए, आज वो उन पार्टियों से समझौता कर रहे हैं जो खुलेआम मुसलमानों की हितैषी पार्टियां हैं, जो खुद मोदी जी के मुताबिक मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही हैं। तो अब उन पार्टियों से गठबंधन क्यों?
क्या मोदी जी कुर्सी के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस देश में मुसलमानों को, इस देश का नागरिक नहीं मानने वाली भाजपा और मोदी जी, जो कि बार बार इशारों ही इशारों में देश के मुसलमानों को घुसपैठिया करार देने में व्यस्त रहे, क्या अगर टीडीपी जो राज्य में 4% मुसलमानों का आरक्षण की बात कर रही है या देगी, उसका विरोध करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि जब कर्नाटक में हमारे ऊपर भाजपा ने ये कहा कि कांग्रेस सरकार 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रही है, जो कांग्रेस का चुनावी वायदा था, तो उसको लेकर कितना विरोध इन्होंने हमारी पार्टी का किया था, आप अच्छी तरह जानती हैं। इसके अलावा जो हमारा कोई भी सहयोगी दल कोई मुसलमानों की हित की बात करता था, जी, इस तरीके से हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते थे कि देखिए कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल ने ये बात कह दी, वो बात कह दी। तो सवाल ये है कि कुर्सी के लिए इस स्तर तक मोदी जी का गिरना एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के चरणों में गिरना है, और हम ये मानते हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ये अहंकार टूटना है कि आज मोदी जी कुर्सी के लिए मुसलमानों के पैरों में पड़ने के लिए तैयार हैं, मुस्लिम परस्त पार्टियों के पैरों में पड़ने के लिए तैयार हैं। देश के हिंदुओं को ये समझना चाहिए मोदी जी का कोई धर्म नहीं है, मोदी जी का केवल एक ही धर्म है कि किसी तरीके से कुर्सी पर काबिज रहा जाए। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जब से मोदी जी की पार्टी अयोध्या में हारी है, चित्रकूट में हारी है और कई धार्मिक जगहों पर हारी है, तब से देश के हिंदुओं को ये भाजपा वाले गद्दार कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को गद्दार कह कहकर पुकारा जा रहा है। तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ये गद्दार है, और इसलिए वो बंदर और भालुओं को ले गए क्योंकि उन पर भरोसा था, अयोध्या वासियों पर भरोसा नहीं था। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करते थे कि जी विकास क्या किया है आपने, तो मोदी जी कहते थे देखो मैंने अयोध्या में कितना विकास कर दिया। जब हम कहते थे रोजगार, तो ये कहते थे देखो हमने अयोध्या में कितना रोजगार पैदा कर दिया। भगवान श्री राम का मंदिर बनने से वहाँ हिंदुओं को भी रोजगार मिला है, मुसलमानों को भी रोजगार मिला है। आज उन्हीं अयोध्या वासियों ने भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा है, तो कहीं तो इनकी कमियां रही होंगी कि इतना हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद भी हिंदुओं ने भी इनको नकारा है। क्यों? क्योंकि रोटी छीन ली, रोजगार छीन लिया। केवल हिंदू मुस्लिम करने से इस देश के नागरिकों को लंबे समय तक नहीं बहकाया जा सकता। अब जनता की आंखें खुलनी शुरू हुई है। अब इस गठबंधन से इस देश की सरकार ने जो पिछले कुकर्म कर रखे हैं घोटालों के रूप में, वो सामने आएंगे, क्योंकि इन्हीं के सहयोगी हमें बताएंगे कि पिछली समय में क्या घोटाले किए मोदी जी ने। हमें मालूम है, वैसे उन पर मोहर लगनी बाकी है, तो मोदी जी बेनकाब होंगे। और ये सिर्फ व्यक्तित्ववाद है भाजपा के अंदर, जिसके चलते सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अरे भाजपा में कोई दूसरा आदमी ही नहीं है क्या? क्या किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता? क्या गडकरी को मौका नहीं मिल सकता? 75 साल का होने का के नाम पर लाल, देखिए ये तो उनका अपना, और ये बात सही है कि आपने सबसे ज्यादा बार सत्ता को संभाला है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो कमियां हैं अगर वो आपने रहते वक्त सही कर ली होती तो आज इस तरह की परेशानियां नहीं देखने को मिलती। तो मुझे एक चीज बताइए चंद्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने उस समय ये प्राइवेट कंपनियां ना खोली होती, सरकारी संस्थान न खड़े किए होते, तो देश में नौकरी कैसे मिलती? फिर इस आरक्षण का लाभ क्या मिलता देश की जनता को? मुझे बताइए। जितने भी देश के अंदर संस्थान हैं, लिस्ट उठाकर देख लीजिए, सब कांग्रेस सरकार के समय के अंदर ही बनाए गए हैं। सरकार आज कहती है कि सरकार कंपनी चलाने नहीं है। भाई उस समय तो सरकार ने कंपनियां भी चलाई। ये जो नवरत्न कंपनियां है किसकी देन की? मोदी जी ने बनाई है क्या? तो सबसे बड़ी बात यह है, हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, उसमें मुस्लिम भी है, क्योंकि हमें मानते हैं मुस्लिम इस देश का नागरिक है। मगर मैं केवल एक बात ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी गठबंधन, किसी भी गठबंधन की एक शर्त होती है
कि समान विचारधारा, जब इन दलों की समान विचारधारा ही नहीं है, क्योंकि नीतीश जी तो चाहते हैं कि अब जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, और जातिगत जनगणना को लेकर जो मोदी जी ने क्या क्या कहा था आपके सामने पूरे देश भर में, उन्होंने कहा किसी कीमत पर नहीं होगी, ये जाति धर्म में बांटना चाहते हैं। तो भाई ऐसे नीतीश जी से आपने समझौता क्यों किया? जो व्यक्ति देश को बांटना चाहता है जाति में, आपने उससे समझौता क्यों किया? और आप उसका समर्थन लेकर सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या सत्ता के लिए आप इतना गिर चुके हैं? यही भाजपा का जो असली चेहरा है, इसे हम दिखाना चाहते थे और दिखा रहे हैं। और देख लेना, इनमें लूट को लेकर झगड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले से ही लूट रही थी। अब इनको भी हिस्सा चाहिए, इनको ज्यादा हिस्सा चाहिए, कम सांसद होते हुए, तो इनमें जूता बजना तय है। हम ये केवल चाहते हैं कि ये देश बचा रहे। आप बताइए, आरबीआई के रिजर्व फंड से फिर एक बार पैसा निकाल लिया मोदी सरकार ने, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, विदेशी व्यापार घाटा बढ़ते जा रहा है, पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, इतने खराब हो रहे हैं कि नेपाल ने अपने नोट के ऊपर जो नक्शा दिखाया है नेपाल का, उसमें कई भारतीय इलाके भी दिखा दिए, जबकि आप इतिहास उठाकर देख लो, नेपाल से हमारे कोई मतभेद नहीं रहे, लेकिन अब जूता बज रहा है नेपाल के साथ भी हमारा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों से ध्यान हटाकर देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में धकेलने वाली, क्योंकि देश में मुद्दे क्या है कि आज बढ़ती हुई आबादी का बोझ इस देश को डुबो रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है, और उसका आरोप लगाती है बीजेपी के मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसे आंकड़े सामने आ चुके हैं कि मुसलमानों में जो आबादी बढ़ाने का ग्राफ है वो तेजी से नीचे गया है। मुसलमान इस देश की तरक्की में बराबर के, ठीक है, बहरहाल कई सारी बयान देखने को मिले जिनके